टायर ट्री। एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे टायर बहुत पसंद थे। वो हमेशा से ही टायर से ही खेलता आया था। कभी वो टायर का झूला बनाकर झूला झूला करता था, तो कभी उसे सड़कों पर घुमाकर खेलता था। वहीं लोग उसे कभी कभार ऐसे ही परेशान कर दिया करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, चिंटू टायर को सड़क पर घुमा रहा होता है कि अचानक से उसका टायर जाकर एक नाली में गिर जाता है। मेरा टायर नाली में गिर गया, अब मैं दूसरा टायर कहां से लाऊं? तभी वहां एक आदमी आता है। अरे तुम तो राजा भैया के बेटे हो ना? हाँ, क्यों? अरे इतने रेप्यूटेटेड पर्सन के बेटे होकर यूं सड़कों पर टायर से खेलते हो, शर्म नहीं आती? चलो घर। अरे लेकिन आप हो कौन? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चलो तो बताऊं, आज बहुत डांट लगवाऊंगा तुमको। अरे मुझे छोड़ो। चलो। फिर केशव चिंटू को जबरन पकड़कर उसके घर ले जाता है। अरे भाई केशव, कैसे आना हुआ? भैया राजा क्या बताएं, सड़क से जा रहे थे, तुम्हारा ये आवारा छोकरा दिख गया। अरे सड़कों पर टायर चलाकर घूमता है, कुछ सिखाओ इसे, अब बड़ा हो रहा है। अरे भाई सिखाता तो हूँ, सीखता ही नहीं है। देखो मेरा बेटा शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा तो अब मैं भी इसे वहीं छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, अगर वहाँ भी जाकर ऐसा ही किया तो वैसे भी यहाँ सड़कों पर ये गली गली घूमकर टायर चलाता है। इससे अच्छा तो इसे किसी मैकेनिक की दुकान पर लगवा दो। हाँ ये ठीक है। वहीं चिंटू जो केशव की सारी भड़काऊ बातें सुन रहा था। तुम जैसे बुरे रिश्तेदार से तो अच्छे वो टायर होते हैं, बिना ट्यूब के तो पंचर होने के भी चांसेस नहीं है। तुम्हारे अंदर तो हवा ही हवा है, कभी भी पचक जाते हो हैं? फिर चिंटू वहां से भाग जाता है। वहीं चिंटू फिर से टायर से खेलने लगता है और उसी में बिजी हो जाता है। तभी रिंकी उसके पास आती है। चिंटू, तुझे टायर बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। काश टायर का एक पेड़ होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ सो तो है, फिर तो सारा दिन बंदर की तरह उसमें ही लटका रह जाता। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता। वैसे तुझे पता है, कल मेरा एक दांत टूट गया था, तो मम्मी ने कहा कि उसे तकिए के नीचे रख दूं, और मैंने वैसा ही किया, फिर वो सोने का बन गया। सच्ची? तो अगर मैं जमीन में टायर बोऊंगा तो फिर तो टायर के पेड़ उगाएंगे ना? हाँ शायद से, लेकिन तुझे उसके साथ खूब मेहनत भी करनी होगी। डेली उसे पानी डालना, खाद देना, प्रॉपर केयर करना होगा। हाँ तो मैं करूँगा ना। तू क्या मुझे वो केशव अंकल की तरह समझती है? तेरे रिश्तेदार हैं, तू ही समझ। फिर रिंकी वहाँ से चली जाती है। वहीं चिंटू को अब सच में लगने लगता है कि टायर को जमीन में बोने से उसका पेड़ उग सकता है। और फिर चिंटू जिस टायर से खेलता था वो उसे जमीन में दबा देता है और रोजाना उस पर पानी डालने लगता है। चिंटू दबे हुए टायर में पानी के अलावा खाद डालता और उसके पास रहकर उसकी खूब सेवा करता। ऐसे ही दिन बीतते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन वहां टायर का पेड़ उगना तो दूर, एक पौधा तक नहीं लगता। और इसी तरह चिंटू उस जगह की देखभाल करते हुए बड़ा हो जाता है, जिस कारण वो अपना ख्याल रखना भी भूल जाता है। फिर एक दिन केशव वहां से गुजर रहा होता है। अरे तुम तो वो राजा के बेटे चिंटू हो ना? हाँ, और तुम मेरे वो बुरे रिश्तेदार। हाँ, जब इंसान सही कहता है ना तो बुरा ही लगता है। देखो आज मेरा बेटा एक कार कंपनी का ओनर है।
और तुम कहाँ भिखारी बने पड़े हो। उन्हें नहीं पता मैं टायर के पेड़ उगा रहा हूँ। जिस दिन वो उग गया ना, उस दिन देखना। तुम पागल हो गए हो, जाओ मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। फिर केशव चिंटू का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। वहीं चिंटू केशव की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस जगह को देखते हुए, भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस एक पेड़ ही लगाया था ना। मेरा पूरा बचपन इसकी सेवा में लग गया और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ना, दुनिया मुझे कितना बुरा भला कहती है। फिर चिंटू गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन जब चिंटू का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो रिटर्न उस जगह आता है जहां उसने टायर का पेड़ लगाया था। लेकिन वहां तो लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर चिंटू हैरान हो जाता है। अरे यहाँ भीड़ कैसी? तभी गांव वाले चिंटू को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर चिंटू वहां जाता है तो देखता है कि वहां तो एक ही रात में बहुत बड़ा सा पेड़ उगाया है और उस पेड़ पर ढेर सारे टायर लगे हुए हैं। वहीं गांव वाले चिंटू के इस असंभव काम के संभव कर दिखाने पर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं चिंटू अपना सपना पूरा हुआ देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां एक कार कंपनी का ओनर आता है। क्या मास्टर चिंटू आप ही हैं? हाँ जी सर, मैं एक कार कंपनी का ओनर हूँ और हम ऐसे टायर्स की खोज कर रहे हैं जिनसे नेचर को कोई हानि ना हो, और इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने एक असंभव काम को संभव कर दिखाया है। सर, आपके पेड़ पर जो टायर लगे हैं, हमारी कंपनी को ऐसे ही टायर चाहिए हैं। फिर चिंटू राजीव से डील साइन कर लेता है। वहीं वो अपने पेड़ के टायर को अच्छे दामों पर बेचता है और इस तरह वो खूब पैसा कमाकर एक टायर कंपनी का ओनर बन जाता है। फिर एक दिन, अरे बेटा चिंटू, तुम कितने बड़े हो गए हो, बहुत तरक्की कर रहे हो बेटा। अच्छा है, अच्छा है। हाँ अंकल, और पता है आपका बेटा राजीव अब मुझसे ही टायर खरीदता है। कहो तो डील कैंसिल कर दूं क्या? तभी केशव चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं चिंटू और उसके पिता हंसने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।